वेदांत और रामायण मंच में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि भगवान ज्ञान के विषय में क्या कहते हैं? ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है, और कोई उसे बड़ी कष्टता से पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। चलिए, आज हम आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद स्थित सेवाधाम विद्या मंदिर में, जहां कुछ छात्रों ने श्री रामचरितमानस जी की चौपाई गाकर हमारे मंच के लिए भेजी है। आइए सुनते हैं। जय श्री सीताराम। मैं रिद्धि त्रिपाठी वीएन भातखंडे संगीत महाविद्यालय अशोकनगर गाजियाबाद की छात्रा हूँ। मैं आप सभी का रामायण मंच में स्वागत करती हूँ। भगवान अपने कथन में कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आद भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमा ना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे प्रभु, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कहीं कथा सुनाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्हें सुंदर कथा माता को सुनाई और उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हुआ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशील यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पाहि तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली,
हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वह श्री हरि का पद प्राप्त करते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्राह्मणों, गायों, देवता, संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। माया और उसके गुण इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी भौतिक गुणों के द्वारा नहीं। जय श्री सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वाह, आप ऐसे ही श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करते रहें। और अगर आप भी ऐसे ही श्री रामचरितमानस जी की चौपाई हमें भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हम सबका प्रयास एक ही है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का अधिक से अधिक संवर्धन करना। जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान।